तो देखिए इसमें क्या कहता है, ये वेक्टर की वीडियो है। ओ ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ट्राइंगल। ओ ए बी ये ट्राइंगल है। ए बी सी और पी क्यू सी इज द स्ट्रेट लाइंस। पी इज मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है ओ ए का। यस सर। क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी सी, और ये पी सी का मिड पॉइंट है, यानी कि ये और ये इक्वल। यस सर। ओ क्यू और क्यू बी 3 1, यानी कि 3 और 1 की रेशियो में, यानी कि टोटल ये 4 बनता है। यानी कि ये जो है ना, ये अगर आप इसको रेशियो वाइज देखें तो आपका ये जो ओ क्यू है, ये 3/4 ऑफ ओ क्यू है, ओ पी, ओ बी। और ये वाला जो है, ये 1/4 ऑफ ओ बी है, पूरे ओ बी का। तो अब कहते हैं ए बी फाइंड करें। ए बी, ए बी क्या होगा? सर -4A और +8B लिखे सर, ए, नुकसान से। ओ ए और ओ बी ये दिया हुआ ना, यस बिल्कुल सर। ठीक है। ए ओ माइनस ए और बी माइनस ए होगा ना। यस सर। ओ क्यू, सर सर OQ सर, ओके। ओ क्यू इज 3/4 ऑफ ओ बी। पूरे का ये 3 पार्ट्स है, टोटल पूरा है ना, तो 3/4 ऑफ बी है। मैराथन कितना कर लिया? मैराथन हाफ पी से। क्यू माइनस, अच्छा सॉरी, ये मैंने देखा नहीं। ओके, उसकी क्या वाली 4 ए और 8 भी है ये। यस सर। सर लेकिन 8B -4। तो 4 कॉमन ले लें, ऐसे भी लिख सकते हैं। सर सर बाकी में तो सर मैंने आंसर दिखा था सर, 8B -4 ही ठीक है दिखा। ठीक है ठीक है, मैं इसलिए लेता हूँ कि समटाइम ये आगे यूज होती है चीजें। ये ओ क्यू जो है वो आपका 3/4 ऑफ ओ बी होता है, तो 3/4 ऑफ 8 बी। सर 6B -2। तो ये 6 बी होगा। टू ही कहाँ से आ गया? सर है ना। ओ क्यू करना है सिर्फ, नहीं गलत होगा। ओ क्यू सर तो, ओ क्यू तो ओ बी की लेंथ में 6 बी होगा। पी क्यू होगा, पी क्यू होगा आपका, ये यहां से उल्टा ये वाला है -2। सर 6B सर। ये -2 ए सर ये B। +6 बी, इसमें से 2 कॉमन ले लो, 3 बी माइनस। अब आगे वो ये कहता है, और मैंने वैल्यूज देखी नहीं, मैंने ये भी लिख दिया कि यूजिंग वेक्टर फाइंड रेशियो ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी की रेशियो बतानी है आप। देखो आपके पास ये जो लाइन है, ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी की रेशियो बतानी कितनी है। तो हम क्या करेंगे, कर लेती क्यों। ओके जी, अब हमने करना है ए बी और बी सी। ए बी ऑलरेडी हमारे पास है, और 2 बी माइनस है, ये ऑलरेडी है। बी सी फाइंड करना है, तो बी सी फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होगा, बी क्यू +क्यू सी। तो बी क्यू आपके पास क्यू बी का ऑपोजिट है ना, -1/3 ओ बी, पूरे ओ बी का 1/4, फिर गलती की। क्यू सी, ई क्यू मिड है ना, तो पी क्यू के इक्वल है, हाफ है ना वो, वहां से दोनों इक्वल है।
ये और ये इक्वल है। अब इसको आप -1/4 और ये 8b, पी क्यू आपके पास ऑलरेडी हमने ये फाइंड किया हुआ है, 6b-2a, तो ये से कैंसिल करेगा 2, तो ये -2b + 6b-2a, दिस इज 4b-2a, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, 2b-a, ये आपकी बी सी है। अब दोनों वैल्यूज को हमने इकट्ठा रख लेना है, AB/BC, तो ये आपके पास है 4 2b-a, और ये है आपके पास 2 2b-a, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास ये 4 और 2 आ गया, और 2 और 1, ये रेशियो बनती है इसकी सॉल्यूशन। आगे देखें जी क्या है ये, इसमें क्या कहता है जी, ये तो वेक्टर, अच्छा ये क्वेश्चन का पार्ट होगा वेक्टर के, इसलिए मैंने लगा दिया मेक सब्जेक्ट, पी को सब्जेक्ट लेना, तो इस सबको उधर ले जाओ। Yes, sir. Sir, 5 p equals to m-7. ये इसमें भी पी को सब्जेक्ट करना है, तो -2p² h-y², -2 से डिवाइड कर दें, -2 वाले का, इस माइनस की वजह से ना ये साइन चेंज कर दें, क्योंकि नेगेटिव स्केयर रूट लेंगे ना, p² ये माइनस ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें तो p चाहिए ना, ये कैंसिल हो जाएगा, p की वैल्यू ये आपके पास आ जाएगी y² - h/2। अब क्योंकि ये प्लस माइनस की फॉर्म में ना, तो ये स्केयर कैंसिल नहीं होगा, जब ये मल्टीपल होते हैं तब कैंसिल होते हैं, तो प्लस माइनस ये दो साइन आएंगे इसमें, ना भी लगाएं तो कोई हर्ज नहीं, प्लस माइनस। यस, यहाँ देखिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टाइप का क्वेश्चन है, वेक्टर से रिलेटेड है, ये पॉइंट्स गिवन है, ओ ए एज ए कॉलम वेक्टर, तो ये ओ एज ए कॉलम वेक्टर x0 है और ये 5 है, कितना आसान है। ए बी, ए से बी जो कॉलम वेक्टर लेने ना आपने, ये वाला, ठीक है ना, तो ओ बी -o a, तो ओ बी आपके पास ये वाला है -3 4, एवरी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म, वैसे चाहे डिफरेंस ले लें आप ना, तो 0 और 5, Sir, तो -3. तो ये 0 जगह -3 एंड -1, Yes, sir. 4 में से -5 निकाल दें। Sir, ये थर्ड पार्ट समझ नहीं आ रहा. ए बी लाइज ऑन अ सर्कल सेंटर ओ, लेंथ ऑफ द आर्क ए बी, देखिए एक सर्कल है, और ये वो सर्कल है, और ए बी उसके ऊपर लाई कर रहा है, यानी कि कुछ सर्कल है, उसका पॉइंट है ये, तो ए बी आर्क फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ द आर्क ए बी, सेंटर ओ है, ये वाला सेंटर है, तो यहां से ये रेडियस, इतने रेडियस का, ये आपके पास 0 5, और ये आपके पास यहाँ से 4 और ये 5, बिल्कुल ठीक है, तो असल में ऐसे सर्कल है ये, मैं फिर दोबारा करता हूँ, ऐसे एक सर्कल है, ये यहाँ पे 5 है लेंथ, यहाँ पे भी कोई 5 की लेंथ है, 5 की लेंथ -1, अली जीनियस के कोई प्रॉब्लम थे बता रहा था मुझे। अच्छा, अब ये इस तरह का क्वेश्चन है कि ये सेंटर है ओ, और आर्क जो है ना वो इस तरह से, सर्कल इस तरह से गुजर रहा है इसके ए बी के अंदर से ऐसे, यानी कि सेंटर से ना ये से रेडियस 5 है, ठीक है, ऐसे। अब ये आर्क है आपके पास ए बी, ये आर्क एक ए बी की लाइन थी, ये देखें ना, अब अगर हम इसको ज्वाइन करें ये इसके साथ, ये
ये, बल्कि इसका कलर चेंज करें, ये आर्क बन जाती है अपनी, ये 20 है ये आर्क लेंथ फाइंड करनी है ये वाली, ए बी की ये आर्क लेंथ कितनी है। अब इसका रेडियस कितना है, ये 5 है, क्योंकि ये लेंथ बताता है 5 है, ये 5, और सर ये लेंथ -3 4 कितना जो है? है, क्या। हाँ, सर लेंथ आपको कैसे पता? ये देखो, ये बिल्कुल वर्टिकली 5 डिजिट तक जा रहा है ना, 5 लेंथ तक। है? हाँ, 6, हाँ बिल्कुल ठीक है, अच्छा किया कर सकते। ये मैं इसको और क्यूट करता हूँ। ये 6 नंबर का पार्ट है, ये सेंटर है इसका, ये 5 है, यहाँ ये 5 है, इधर नीचे भी 5 है, तो ये सेंटर लिया हुआ उसने, इसको जो है ना, इसको इस तरह से ये सर्कल बनाया हुआ है, वो सेंटर है इसका ऐसे। अब जब हम इसको ज्वाइन करते हैं, ये सेक्टर ए बी, ये इसको फाइंड करना आपने, इसकी हम ये सेक्टर बना लेते हैं, इसकी आर्क लेंथ, ये वाली आर्क लेंथ फाइंड करनी है ए बी की, ये इसके दरमियान में जो आर्क लेंथ आ रही है ना, ये वाली, ये आर्क लेंथ फाइंड करनी है। अब इसका जो सेंटर ये है, और ये इसका जो है वो रेडियस है 5। हमें देखना है कि ये एंगल कितना है यहाँ पे, पहले ये एंगल आएगा। तो अब आपने क्या करना है कि पहले जो है ना, वो हम ये एंगल फाइंड करते हैं, क्योंकि ये एंगल 90 का होता है, तो हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते थे कि ये इस लाइन से बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ये लेंथ 4 है, ये क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 4 है ना इसका, ये 4 तक, ये 4 तक है, और ये वाली लेंथ 3 है इसकी, -3, तभी ये पॉइंट बनता है ना, यहाँ से -3 और 4 जाके ये पॉइंट बनता है, तो इसलिए ये रेडियस ये आता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं, ये वाला, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये उसका बेस है, तो tan लगाएंगे, tan x = ये आपके पास एंगल होगा 4/3। ये एंगल फाइंड कर ले कितना बनता है, कैलकुलेटर, अरे कैलकुलेटर नहीं, तो बोलेंगे सर, शिफ्ट tan 4/3, ये 53 है, 53.1। तो ये फिर कितना होगा, क्योंकि यहाँ एंगल 90 का होता है, तो -90 इसमें से कर दें, ये ये 36.9 है, ये वाला एंगल 36.9, इसको यूज करेंगे। ये वाला एंगल 36.9 है, और ये 53.1। इस एंगल को यूज करके हम ये आर्क फाइंड कर सकते हैं, ये आर्क लेंथ ये वाली, आपके पास वही होगा आर्क लेंथ, जो उसने ये आर्क लेंथ पूछी है ना, ये भी आर्क ए बी, तो θ/360, 2 π r, 2 π और r आपका 5 है, थीटा जो है वो 36.9/360, और 2 और पाई और 5, ये इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, ये 36.9, ये डिवाइडेड बाई 360, यस, ये आपके पास आ गया 3.22, 3.22, ये आंसर होगा। नहीं समझ आए। हाँ हाँ, इसके बाद कोई और तो नहीं आया ये। सर बात हाँ पूछो, की थी। ऊंचा बोलो। हाँ सर आवाज आ रही? आ रही है। हाँ सर मैं कह रहा हूँ कि कल फिर सर मगरिब के बाद सारे आएंगे पाँच से चार सर। कहाँ पे। सर सर आपके आपके दिन है तो थोड़ा बहुत। नहीं 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 नहीं, कल मैंने टाइम रखा है, 5 बजे एकेडमी आना है, 5 से 7 बजे वहीं क्लास होगी। सर हाँ, बात फिर आपका टीएस की है क्या। उसमें से इंटरप्रिटेशन की ना तो वो बात कर बस कंप्यूटर भी उससे पहले ले लेना, फिर 5 बजे जो है ना वो मैथ की शुरू हो जाएगी क्लास।
फुल फ्लैश 2 घंटे की क्लास होगी वहां पे। ठीक है। हाँ, ये diagram shows a quadrilateral OXPY with diagonals meeting at T. OX 3A है, OY 12B है, XY फाइंड करना है ये। तो पाथ बनाए, पाथ XO ओ वन, तो -3 है प्लस सी। 12B 4B - A ये हो। सर लेकिन सर यहाँ पे वहां से कॉमन लेते सर, अगर हम ना भी लेते। कोई अर्ज नहीं। असल में होता है कि जब आप कंपेयर करते हैं ना, जैसे रेशियो फाइंड किए थे, तो कॉमन है ना कैंसिल हो जाते हैं। कॉमन तो इस वजह से वो फिर आसानी रहती है। हाँ, लिखे तो कोई अर्ज नहीं आता मुझे। XT and TY, XT ये वाला, ये 1 और 2 की रेशियो में, 1 और 2, यानी कि ये 1/3 XY है, ये 2/3 XY है। YP, YP आपके पास ये दिया हुआ है क्या, तो OT फाइंड करें। OT, पहले OT फाइंड कर लें। OT एंड TP की रेशियो, ये OT। OT के लिए पाथ बनाए, सर OX प्लस XT। OX आपके पास 3A है। XT जो है, XT ये 1/3, क्योंकि ये 1 पार्ट है, 2 पार्ट है ना, तो ये पूरे का 3 है ना, 3XY है पूरे का, पूरे होल का 1/3 है। तो 3A प्लस 1/3 XY, ये पड़ा हुआ। ये इसमें 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिंपल आ गया 3A प्लस 4B - A। तो इसमें से कॉमन ले लें, ये आपके पास OT बन जाता है 2A प्लस 4B। इसमें से 2 कॉमन ले लें, A+2B, ये बनता है OT। अब हम TP फाइंड कर लेंगे, TP। TP ये TP ये TY प्लस YP। तो TY क्या है, TY 2/3 XY, बिल्कुल होल XY का 2/3 रेशियो है ना। YP आपके पास 5A - 2B। अब ये आप यहाँ पुट करें, 2/3 × 3 × ये वाली वैल्यू, ये XY की, फिर से 3 कैंसर, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ अंदर, 8B - 2A, 5A - 2B। तो ये 2 इससे निकाल दें, BB 6B, ये इसमें से निकाल दें 2, तो ये 3A। अब इसमें से 3 कॉमन ले लें, 2B माइ प्लस A, ये आपका TP है। अब हमने रेशो फाइंड करनी, इनकी रेशो ये फाइंड करना है। तो OT रेशियो TP, तो ये है आपके पास 2A+2B, और ये है आपके पास 3A+2B। ये A+2B, ये कैंसिल हो गया, A+2B, तो 2/3 इसका आंसर आता है। 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए। यस सर। ये A इज 3/7,
वेक्टर में पाथ इंपॉर्टेंट होते हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अच्छा, ये वेक्टर के अंदर क्वेश्चन होगा ना, कुछ रिलेटेड है वेक्टर से, इसलिए। सर वो x1 का फिक्स तो जो है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, x1 3 - 1, यानी कि x1 ये माइनस है तो माइनस ही आएगा, 7 + 5/2। तो ये 2 बचेगा तो ये 1 आएगा, ये 12 और ये 6, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ए बी एज ए कॉलम वेक्टर, तो एवरी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस इन पोजीशन वेक्टर। बाद वाले के पोजीशन ओ लगाएंगे ना, पोजीशन वेक्टर बन जाता है। ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए होगा। कोई भी पॉइंट हो ना, उसके साथ जब हम उसे ओ ए लिखते हैं, ये पोजीशन वेक्टर कॉल होता है। और ए के जो कोऑर्डिनेट होते हैं 3 7, वही पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट भी होते हैं, 3 7। तो ये हम पुट कर लेंगे। ओ बी के कंपोनेंट ये हैं -1 और 5, और ओ के कंपोनेंट है 3 7। जस्ट सिंप्लीफाई करना है, -1 -3 -4, 5 - 2 -7, दिस इज -2। ए सी टू बी ए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो एवरी वेक्टर, ये ए सी को हम लिख सकते हैं ओ सी -o ए, और ये 3, और ए बी, ये ए बी है ना, बी ए इसका ऑपोजिट होगा। इसका नेगेटिव इसको मल्टीप्लाई करें, 4 और 2 बन जाएगा। यानी कि ये ए बी है -4 -2। तो जब हम इसे बी ए करेंगे तो ये -4 -2 हो जाएगा, तो ये 4 2 बन जाएगा ये। अब ओ सी तो हमने फाइंड करना है। ओ ए, ये ए के कंपोनेंट ही होते हैं। ये बन जाएगा 12 और 6, मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको जाके उधर माइनस प्लस कर देंगे, या माइनस हो रहा है ना, तो ओ सी 12 6 +7 3 7, तो ये बन जाएगा 15 और 13। ये 15 और 13 इसका आंसर आ जाएगा। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये सी के कोऑर्डिनेट आ गए। ये ऐसे, ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए रेशो ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, एक मिनट। हाँ, सर ये वेक्टर में क्या है? वो क्वेश्चन का पार्ट था, क्वेश्चन के पार्ट के अंदर पूरा क्वेश्चन रखा था, इसलिए। हाँ ठीक हाँ है सर। देखो ट्रांसफॉर्मेशन है अली, आप देखो ट्रांसफॉर्मेशन को, ये रोटेट शेप पी अबाउट 180। देखो, जब भी 180 पे रोटेट करना, नहीं, मैं बार बार लिखवाता हूं कि आपके पास सेंटर 4 1 है, 4 1 ये वाला पॉइंट है। तो पी को 180 पे रोटेट करेंगे, बिल्कुल इधर आ जाएगी, हर चीज वर्टिकली नीचे आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, ये वाली इधर चला जाएगा, वो वाला बिल्कुल नीचे आ जाएगा। लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ना, हर एक सेंटर से इसका पॉइंट, ये तो पॉइंट यहीं रहेगा, ये क्योंकि शेप के ऊपर है ना, सर ये वन वन होगा। ये यहीं रहेगा, क्योंकि इसने तो रोटेट नहीं करना है, इसके अबाउट रोटेट होगी ये, क्योंकि ये इसके ऊपर है, ये अंडर रोटेशन चेंज नहीं हो रहा। दिस इज कॉल्ड इनवेरिएंट पॉइंट, इसको हम इनवेरिएंट पॉइंट भी कहते हैं। अब इसका तरीका ये है कि ये सेंटर से इसके कोऑर्डिनेट कंपोनेंट्स गिने कितने बनते हैं ना, यहां से जाए ना, 1 2 3, -3 0। ये फ्रॉम सेंटर इस पॉइंट के कंपोनेंट्स ये बनते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट राइजिंग तो है नहीं इसमें, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो 180 की जो है ना, जो रोटेशन होती है, वो ये होती है कि आप ये एज इट इज ही रहते हैं, लेकिन साइन चेंज हो जाता है। तो ये क्या होगा, ये 3 0 हो जाएगा। तो फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर है आपका। सर जीरो के तो वो पॉजिटिव नहीं होगा, जीरो नेगेटिव। नहीं, जीरो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होते, अच्छा। 0 0 होते हैं। ये 3 इस साइड 1 2 3 यहाँ आ जाएगा। ये पॉइंट जो है ना, फर्स्ट के ये ए है, तो ये ए डैश यहाँ हो गया। अब इसको देखो, ये वाला पॉइंट, शेप पी को करना है, सिर्फ पी, क्यों नहीं करना ये है -1 और +2। तो मान फ्रॉम सेंटर एक लेफ्ट जा रहा है, 2 ऊपर जा रहा है,
तो ये आपके पास प्लस हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो फ्रॉम सेंटर 1 और 2 डाउन, 1 2, ये पॉइंट यहां आ जाएगा। ये ये बी है फिर। ये वाला पॉइंट -3 +2, सर तो 3 - 2। 3 1 2 3 1 2, ये यहाँ आ जाएगा। तो इसको हम जोड़ देंगे आपस में। ये सेंटर तो ऊपर है ना ऑब्जेक्ट के, तो ये एज इट इज रहेगा। ये शेप यहाँ की होगी तरह। अब वो कहते हैं कि रिफ्लेक्ट शेप पी इन द लाइन दिस, ये रिफ्लेक्ट कर रही है पी को। अब देखिए पी के पॉइंट जो है ना, वो आपके पास हर पॉइंट को आप देख लें, पी के पॉइंट कौन कौन से, ये वाला पॉइंट। रिफ्लेक्शन का तरीका ये है, या तो आप ये लाइन को ड्रॉ कर लें, क्योंकि रिफ्लेक्शन वर्टिकल होती है। अब आपके पास हर पॉइंट को हम मार्क कर लें, ये पॉइंट कितना है, 4 1। ये दूसरा पॉइंट कौन सा है, ये वाला 1 1। ये रिफ्लेक्शन का मैं तरीका बना रहा हूं, जब अदर देन दो वेरिएबल की क्वेश्चन। ये वाला है 3 3। सर ये 1 3। ये वाला है 1 3। अब रिफ्लेक्शन है y = x+1, ये मिरर होता है। तो क्या करेंगे, इसका x कोऑर्डिनेट इसको देंगे। सर ये x+2 है। क्या हो जाएगा, सर x+2 है। x+2 लगा। बिल्कुल, ये अब 1/1 कैलकुलेशन होती है, नथिंग और कुछ भी नहीं है। जैसे आप मिरर को अपना राइट हैंड दिखाएंगे ना, वो लेफ्ट हैंड देगा। आप इसकी ये पॉइंट की जिसको इमेज बनाना है, इसका x कोऑर्डिनेट यहां दें। ये क्या बनेगा, 4 + 2 6। तो y कोऑर्डिनेट 6 बन गया। अब इसका y कोऑर्डिनेट इसको दो, ये y कोऑर्डिनेट y की जगह पे x+2। ये 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, -1। -1। ये -1 मार्क कर लें। -1 6, -1 6 ये यहां आ गई। अब फिर ले लें ये वाला पॉइंट, ये पुट करें इसके अंदर। मिरर तो वही है ना, 1 पुट करेंगे 3 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 3। जैसे आप अपना राइट हैंड दिखाएं ना शीशे को, वो लेफ्ट हैंड दिखाता है, तो x की वैल्यू देने से y की वैल्यू आएगी। फिर जब हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो फिर 1 की जगह। हाँ, वो x की, जब y दोगे तो x आएगा, लेफ्ट दोगे तो देखिए ये 1 है ना, यहाँ y की जगह देंगे ना। हाँ जी। तो ये y = x+2। यहाँ जब 1 रखेंगे, x+2, ये 2 इधर जाके माइनस होगा, ठीक ठीक तो ठीक। -1। तो -1 3 ये वाला पॉइंट है। सर और अभी तो गैस पर। अभी देखते हैं ना। अब आ जाए 3 3 पे, ये रहा 3 3, इसको 3 दें, क्या बनेगा ये 7। इसको 3 देंगे, ये तो 1 आएगा, 1 7। ये 1 7 1 7 1 7 1 7, ये पॉइंट है। नहीं सर 3 देंगे तो 5 नहीं आएगा सर। 3 देंगे तो 5 आएगा, बिल्कुल 1 5, ये वाला पॉइंट है ये। बिल्कुल। और यहाँ 3 देंगे 1 आएगा। अब ये 1 1 देंगे तो 3 आएगा, और 3 देंगे तो 1 आएगा। 1 3 यस। क्यों आ रहा है ये 1 3, ये वाला ही पॉइंट आएगा, ये वाला। यस सर। क्योंकि लाइन यहां से गुजर रही होगी, लाइन इसके ऊपर गुजर रही होगी, मैं लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको। तो ये वाली शेप बन गई आपकी। सर ये लास्ट में हमने इस तरह क्यों किए? मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने ये 1 यहाँ डाला इसके अंदर, क्या बन गया। अच्छा मतलब इक्वेशन हम करेंगे, फिर हाँ, बेशक वो मतलब ये ये। तो मर्जी करे, हमें क्या लेना। अच्छा। हमने 1 डाला 3 आ गया, 3 डाला तो 1 आ गया, आगे आ गया। नहीं सर। हाँ, हवा ही कुछ सर फिर y = एक्स सिर्फ एक्स होता सर, ये प्लस होना तो होता। ये फिर बीच में से लाइन जा रही होती है, उसके अकॉर्डिंग आते हैं, हमें क्या लेना। फिर ये स्वैपिंग होती। कुछ चीजें ना याद रखें आप लोग ना। फिर ये स्वैपिंग होती है, ये देखिए रिफ्लेक्शन की 4 बातें तो आपने याद रखनी, जैसे रोटेशन की मैंने बताई है आपको। रिफ्लेक्शन होता है एक्स वाई,
जब आपके पास ये हो ना वाई एक्सिस के अंदर, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 0 है, तो आपके पास क्या होगा कि ये एक्स कोऑर्डिनेट माइनस हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट वही रहेगा। जब ये पॉइंट हो अंडर एक्स एक्सिस, वाई इक्वल टू 0, तो एक्स कोऑर्डिनेट वही रहता है, वाई कोऑर्डिनेट माइनस हो जाता है। जब ये हो, ये जो लाइन आप बता रहे हैं वाई इज इक्वल टू एक्स में, तो स्वैपिंग हो जाती है इसकी, ये ऐसे वाई एक्स में। जब ये होता है एक्स वाई पॉइंट जो है, पॉइंट किसी जगह वाई माइनस एक्स में, तो ये स्वैपिंग भी होगी और साइन चेंज भी होगा इसका, ये। और इसके अलावा अगर कोई y इज इक्वल टू एक्स, इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा, तो वो आप इसके अंदर वैल्यू पुट करके निकालते हैं। x की वैल्यू पुट करेंगे y आएगा, y की वैल्यू पुट करेंगे x आएगा। तो ये इसका ग्राफ ये वाला बनता है, ये। ये बिल्कुल रिफ्लेक्शन यहाँ होगी। हुआ क्या है असल में, ये जो लाइन है ना वो यहां से पास कर रही है, इसलिए ये वाला पॉइंट यहीं रहेगा। देखिए इस लाइन को ड्रा करें, इसका y इंटरसेप्ट जो है ना 2 है, ये y इंटरसेप्ट 2 है, और x को 1 पुट करें 3 आता है, तो ये लाइन यहां से ड्रॉ हो रही है इस जगह, ये सर वाली तो लाइन। मैंने डायग्राम बनाई थी, इसलिए ये देखें, ये मिरर है, ये मिरर इसका, ये इसका मिरर ये है। सर हाँ, सर पहले लाइन बनाएंगे उसके बाद डायग्राम कोई बनाएंगे। जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ये तो मैंने चेक करने के लिए दिखाया आपको, वरना रूल तो ये वाला है। रूल तो इस तरह होता है। अब देखो वो कहता है डिस्क्राइब P2Q। अब P2Q क्या हुआ है? सर डिमिनिशिंग हुई है, इनलार्जमेंट हुई है, तो आपने इसे डिस्क्राइब करना है। सर डिमिनिशिंग अगर हम लिखे नंबर मिल जाएगा। डिमिनिशिंग लिखे ब्रैकेट में जो ना, हाँ बिल्कुल, ब्रैकेट में इनलार्जमेंट, इट इज इन एन इनलार्जमेंट। डिमिनिशिंग क्या हुआ? इसी तरह करना है, पॉइंट्स टच करने होते हैं, लाइन यहाँ हाँ, पे टच। और जब ये डिमिनिशिंग लार्जमेंट, तो फिर कोई ना कोई सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट भी होगा। तो सेंटर में इनलार्जमेंट के लिए दो, ये देखो ये पॉइंट तो बिल्कुल यहां से हो रहा है, यही है सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। जब बॉडी बॉडी जब इस तरह से टच होती है ना, तो वही सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट होता है इसका। तो इसका सेंटर जो है कितना है, ये 3 3। और स्केल फैक्टर क्या होगा? सर और स्केल फैक्टर होता है इमेज की लेंथ ऊपर रखते हैं और रियल लेंथ नीचे रखते हैं। सर तो 3 डिवाइड अब इमेज कौन सा है इनमें से, ये वाला P या Q है? इमेज कौन सा है? सर पी सर रियल कौन सा है इनमें से? रियल रियल पी को, इसको छोड़ो इमेज को। पी P रियल है? यस सर। सर तो मैं बताता हूँ सर, हाँ, 3 डिवाइडेड बाय 1 3/1। और भाई ये जो डार्क होता है ये रियल होता है, यस जो सर। ब्लैक होता है वो इमेज होता है। तो इमेज की लेंथ कोई एक ये वाली रख ले, ये कितने बॉक्सेस हैं? सर 1 सर मैंने ऊपर 1.5 बिल्कुल इसके करस्पॉन्डिंग इसके ये दो बॉक्सेस हैं। जैसे ये एक है, ये दो हैं। जैसे ये देखो, ये कितने बॉक्सेस हैं? 3 और 3 हैं, 3 सर ये 1 2 3। तो ये किस में कन्वर्ट हुआ है? और सर ये ऊपर 1.5 तो ये 1.5 में हो गया ना। ये देखो ये कितने बॉक्सेस हैं? सर ये, वैसे अगर एग्जाम्पल अगर लें, ये 2 वाला है और ये हाँ बिल्कुल, 1/2 1/2। 1 2/1 नहीं, इमेज 1 है, इमेज 1 है, ये 2 है, तो रियल वाला नीचे आएगा, इमेज वाला ऊपर आएगा, छोटे बड़े का मसला नहीं है। और भाई ब्लैंक वाला ऊपर रखना है, ब्लैंक की लेंथ ऊपर रखनी है, डार्क की लेंथ नीचे रखनी है। और किस तरह बताऊं? सर जी, अगर ये तो अभी यहाँ से बड़े से छोटा हो रहा है ना, अगर छोटे से बड़ा होता है तो फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसी तरह करते हैं, लेकिन उसको सिंप्लीफाई हो रहा होता है। अब वो फिर स्केल फैक्टर पॉजिटिव होगा ना, ये इसमें वो बड़ा नंबर होगा, हम्म, 1 से बड़ा होगा। ठीक है। सर स्केल फैक्टर 1 और 2 सर फ्रैक्शन है।
अच्छा फिर ये देखिए, ये उल्टा भी तो हुआ है ना। ये देखो, ये है और इसका ये उल्टा भी हुआ है, नेगेटिव स्केल फैक्टर होगा। ये देखो, सेंटर इस, अच्छा मूवमेंट देखो, सेंटर से ये आप किस साइड पे गए हैं? राइट की तरफ। राइट साइड पे। सेंटर से ये किस तरफ गए हैं? लेफ्ट दो। तो ये -2 लेना था, -1/2 इसका स्केल फैक्टर होगा। जब बॉडी रिवर्ट हो जाए तो नेगेटिव स्केल फैक्टर होता है। चले मैं ट्रांसफॉर्मेशन के चंद एक चीज कराता हूं आपको ना। भाई ये डेरिवेटिव आगे खुद कर लेंगे, देखिए Is ट्रांसफॉर्मेशन देख। is totally opposite. The sign changes. ट्रांसफॉर्मेशन का एक क्वेश्चन पकड़ते हैं। तो changes. बेटे मैंने पिछले 1 महीने से लगा हूं, मैं अपने स्टूडेंट के साथ टच हूं, मैं मुसलसल कर रहा हूं। अब जो है ना, ये देखें, ए बी, ये तो रोटेशन हो रही है। यस सर। इसको कर लेते हैं, चले सही क्या मतलब भी। रोटेशन का क्वेश्चन 2 देख लेते हैं ना, बीच में शामिल हो जाएगा कोई नहीं। देखिए ये वाला है, अब इसमें वो क्या कहता है, सर पहले दो था ये क्या कहता है कि जी आप इसको ट्रांसलेट करें। सर को माइनस ये ऊपर वाला एक्स कंपोनेंट था, नीचे वाला वाई। तो ए को आपने मूव करना है 3 यूनिट टूवर्ड्स लेफ्ट, 2 1 यूनिट टूवर्ड डाउन, अप 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 अप, सॉरी, 1 2 3 1 2, ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा। और ये क्या होगा, यहाँ से 1 2 3 1 2, ये पॉइंट यहाँ जाएगा। 1 2 3 1 2, ये पॉइंट यहाँ जाएगा। तो इनको जोड़ देंगे आपकी इसको, ये डैश हो गई। रिफ्लेक्शन ये आ गया अफजान, जो आप कहते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स। सर बीच में से लाइन कोई जरूरत नहीं लाइन बनाने की, मिसाल के तौर पे इसका ये पॉइंट लो, ये कितना कितना है? सर 1 1 2, स्वैपिंग कर दो इसकी, 2 1, कहाँ होगा? सर ये वाला पॉइंट क्या है? सर -2 स्वैपिंग कर दो। वाई इज इक्वल टू एक्स के अंदर स्वैपिंग होती है, 2 - 1 2, तो 2 - 2 यहाँ आ जाएगा। नहीं सर, लेकिन अगर हम लाइन गुजारे सर हाँ हाँ कर ले, करो गिरा दे, मैं दिखा दूंगा आपको मेरे बना के। ये क्या है, -1 4 4 -1, ये यहाँ आ जाएगा। तो आपकी ये इमेज जो है ना, इसकी ये बन जाएगी ये। यस सर। यार आप देखें, लाइन ड्रा करते हैं, लाइन इसकी ये वाली है। अंडर दिस इमेज है ना, ये है मेरा ये ये देख लो, बिल्कुल इसकी इमेज यहाँ बनी, जो करीब है करीब बनेगा, जो दूर है वो दूर बनेगा, जो इधर वाला ऐसे बनेगा। हाँ, लाइन आपके ऊपर कोने के साथ कोई जरूरी नहीं, ये मैंने देखा 6 और 6 के बीच में है ना, 6 और 6 होगा ना। ये इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करती है ये लाइन। तो y इज इक्वल टू -x, ये वाली लाइन होती है, y इज इक्वल टू -x, ये वाली लाइन होती है। थोड़ी सी थ्रू लाइन करनी चाहिए ना। सर जी वैसे अगर अंदाजे से करें हम एक y इज इक्वल टू, ये दो y इज इक्वल टू -x की लाइन है। चल एक ये y इज इक्वल टू x की लाइन है। ये y एक्सिस है x0, ये x एक्सिस है y0। डिस्क्राइब फुली ट्रांसफॉर्मेशन a ऑन टू b। a ऑन टू b रोटेशन हो रही है। 90 है। हाँ, और देखिए ये हॉरिजेंटल लाइन वर्टिकल में जा रही है, रोटेशन। पढ़ के वो ठीक है जी, 90 डिग्री। और ये यूं जा रही है, यूं यूं। सर लेकिन एक बात हाँ, सर 270 डिग्री क्लॉकवाइज और 270 नहीं लिखते, वो बड़ा मुश्किल होता है यार। आप 90 लिखो, बस 270 क्लॉक बाई 90 डिग्री एंटी क्लॉक होता है। एक ही बात है, नाक को पीछे से जाके हाथ घुमा के पकड़ने की क्या जरूरत है? सीधा पकड़ो ना।
नाक पकड़ना है तो सर के पीछे से हाथ ले जाके पकड़ने की क्या जरूरत है। 270 इतना पूरा ना ये घूमेगा तो वो इधर जाएगा ना, ये ऐसे नहीं करना। तो ये आपके पास ये ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब सेंटर का मसला है, तो सेंटर के लिए क्या करेंगे, हम दो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट को ज्वाइन करेंगे आपस में और उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे। सर यहाँ जैसे ये वाला जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहाँ है। कहाँ है, ये इसके साथ में, हाँ जी, इसी हिसाब से। ये। हाँ, इसके साथ। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ होगा, ये 1 और 1.5, देखिए 1 2 3 है ना, बिल्कुल ठीक है, ये यही बनता है। एक और ले लें, ये वाला पॉइंट कहाँ गया है, यहाँ है ना। हाँ जी, ये नीचे वाला है। सर जी, अगर हम लोग मतलब पूरी पूरी लाइनें ना लगाएं, सिर्फ यहाँ तक खींच के ले आए लाइन, मतलब ग्राफ इधर से बाहर ना लेके जाए नहीं लाइन, नहीं, तो पर सही है। रीजनेबल हो, लेकिन थोड़ा सा बाहर होना। ठीक। अच्छा, अब ये इसकी जो परपेंडिकुलर है, देखिए तो वैसे ही वर्टिकल है, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो 1 2 3, ये यहां से इसको पास करो, जहां ये दोनों लाइन मीट करेंगी, 1 2 3 4। यहां मीट कर रही है ये, इस जगह पे मीट कर रही है दोनों, इस जगह पे ये। दिस इज सेंटर ऑफ रोटेशन। ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, देखिए चेक करें 90 बनता है कि नहीं बनता। मिसाल के तौर पे रियल के सेंटर हम इससे मिलाते हैं और इसकी इसके साथ मिलाते हैं। -2 और -1। बेटे यही इसका तरीका है बस। -1 और ये -2। वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ गया है, देखें ना, ये वाला पॉइंट यहाँ है और ये वाला यहाँ, देखिए 90 90 एंटी क्लॉक बनता है 90, देखिए ना ये 90 बन रहा है। दो परपेंडिकुलर ड्रॉप करके करना है। इसका एक तरीका ये भी है, एक और भी है तरीका, अगर लेकिन परपेंडिकुलर तो करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, आप अपना जो कंपूस है ना, ये ले, इसमें पेंसिल डालने के आप इस पॉइंट पर रखेंगे हम्म, और एक आर्क लगाएंगे इधर, ठीक है। और उसी से एक आर्क यहां भी लगाएंगे। ठीक है। अब ये फिक्स हो गई, हिलना नहीं चाहिए। हम्म। इसकी इमेज यहां है ना, हम्म। इससे पहले वाली आर्क को कट करेंगे आप, ठीक है। ये। हम्म। ठीक है, तो जहां इसने ये आर्क ने इसे कट किया ना, वहां से आपने इसका डिंग डंग गुजारना है। सर जी, एक्यूरेट नहीं होता पेपर में, मैंने ऐसे ही किया हुआ। एग्जैक्ट लाइन नहीं गुजरती। बिल्कुल राउंड ऑफ जाएगी करके, ये ऐसे, मतलब जो लाइन टच कर रही थी वो नहीं। ऐसे। सर एक ये भी लाइन लगेगी। ये तो मैंने वो किया ना, है। एक यहाँ से भी लाइन जाएगी ना। अभी ठहर जाना, दूसरा अच्छा लेंगे अच्छा। ना। ये दूसरी ये लाइन ये आ गई है, यहां से कट करके। अब एक और लेंगे आप, सेम इसी तरह से। अब ये पॉइंट ले लें या ये ले लें, इसको और इसको लेकर ये यहां गया ना, हम्म। एक आर्क लगाएंगे आप, इसको लेके एक आर्क इधर लगेगी और बिल्कुल फिक्स यहां भी लगाएंगे। हम्म। अब इसकी इमेज पॉइंट से लेके आप पहले वाली आर्क को कट करेंगे, ऐसे, ये। अब इनको ज्वाइन करेंगे, जहां ये परपेंडिकुलर तो ड्रॉप करना पड़ेगा, जहां ये दोनों परपेंडिकुलर जो है ना वो कट करेंगे ना, वो आपका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। 1 और -1। यस, हाँ हाँ। ये इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है। सेंटर ऑफ रोटेशन ये होगा, इस तरह से पता लग जाएगा 1 - 1, 1 - 1 जो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है। सर जी, इसके ऊपर और वर्किंग करने की जरूरत तो नहीं है नहीं, ना, बस ये पॉइंट है। अब जैसे ये लार्जमेंट का क्वेश्चन है, ये सेम। अच्छा, इसके अंदर ये श्रिंक हुआ है ना और अपोजिट भी हुआ, देखिए जैसे ये है, कहते हैं डिस्क्राइब डीई। डीई तो ट्रांसलेशन हुई है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 - 8 होगा। इसकी है कि डीई, डीई डिमिनिशिंग हुई है डी से एफ, तो हम कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को, डिमिनिशिंग हुई है और सेंटर ऑफ, देखिए इसको, ये पॉइंट यहां गया, ये ठीक है। ये सर स्केल के साथ लगाना है सर। ये वाला यहाँ गया, जहां ये दोनों कट करेंगे, इसमें तो सिंपल है, जहां इन दोनों ने कट किया वो आपका सेंटर ऑफ
ये -3 4 इसका सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है। अब स्केल फैक्टर के लिए क्या करेंगे? अब देखो ये ना स्लोपिंग लाइन है, अब पता नहीं लगेगा आपको ना। तो सेंटर से ही देखना, ये सेंटर है ना, ये ये पॉइंट यहां गया है ना, तो ये इमेज पोर्शन है, ये रियल पोर्शन है। तो ये देख ले सेंटर से ये कितने पार्ट बनता है, 1 2 3 4, कितना बनता है? 1 2 3 -4 है। 4 वन 5 टू 5 थ्री 5 फोर 5 5 बनता है। ये पॉइंट काउंट करना है मिड। क्यों यहाँ तक 1 ये होता है ना यार, अच्छा, 1 2 3 4 होता है ना। ठीक है ठीक। अच्छा इससे ये 1 2 यहाँ जाएगा ना, हाँ 1 जी यहाँ हाँ होगा, जी। यहाँ थोड़ी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 है। सर तो फिर पीछे ही आता है सर। -1/3 ऐसे होगा। ठीक शो सर है। नहीं सर, सर आपने बीसी से बाहर बताया सर। क्या बनाया था? सर देखिए सर, इसकी कोई अलग साइड ले लेते हैं सर। कोई और ले लें? सर साइड ये अच्छा देखो ये वाला देखो, ये कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 और 3 है ना, तो 3 कट है ना ये। इसके देखो बिल्कुल ये कितने हैं? एक नहीं सर, ये नहीं तो 6 बॉक्स है। 6 है ना, तो ये कितने हैं? सर ये 2। 2। तो क्या होगा? 1/, ये और वो ऑपोजिट है इस वजह से माइनस आएगा। अपोजिट होगा ना, इसलिए माइनस। ठीक सर, लेकिन इस वाले के अंदर तो आपने इसको दिया हुआ 6 को दिया हुआ आपने। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है। राइट सर, पता नहीं सर। हाँ भी नौजवानों, ठीक हो गया? यस सर यस। after the reflection of अच्छा तो S1 तो 3 x0 और भाई, और बताओ। बस अब बैठ के तैयारी करो यार। यस सर। ठीक है ना? चलो ठीक हो, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।1 जो प्रॉब्लम है मुझसे